ये तो आप सब जानते होंगे कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। लेकिन पिछले 1-2 दिन से प्रयागराज में हुई एक घटना के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। उस घटना के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जो आचार्य प्रशांत हैं, जो अपने आप को अद्वैतवादी बताता है, इसके चेलों ने, इसके सुनने वाले लोगों ने वहां पर एक बुक स्टॉल लगाया और उस बुक स्टॉल पर एक पोस्टर पर उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द लिखे कि ये जो कुंभ है ये अंधविश्वास है, पाखंड है। और इस तरह से ये व्यक्ति अपने चेलों वगैरह के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा कोई काम कर रहा है। इसी तरह की कुछ बातें उन लोगों के द्वारा कही जा रही है जो आचार्य प्रशांत के विरोध में बातें कर रहे हैं। अब पूरी समस्या क्या है उसको हम थोड़ा गहराई से समझना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत महाकुंभ को अंधविश्वास, पाखंड, इस तरह के शब्द दे रहे हैं, वे लोग शायद जानते बूझते ये पूरा सफेद का सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आचार्य प्रशांत ने पिछले 10-12 दिनों में 2 लंबी चर्चा की है महाकुंभ के ऊपर। एक 40 मिनट का वीडियो है और एक लगभग 50 मिनट का वीडियो है, जिस पर उन्होंने विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से ये समझाया है। मैंने भी पहली बार सुना कि कुंभ का क्या महत्व है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार समुद्र मंथन हमारे आत्म मंथन का प्रतीक है, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। लेकिन वहां पर उन्होंने किसी भी तरह से ये नहीं कहा कि ये जो महाकुंभ है ये अंधविश्वास या पाखंड है। अब उन्होंने अगर ऐसा नहीं कहा है तो पोस्टर पर कहां से आया, क्यों लिखा, इस सब को हम थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समझना जरूरी है। क्योंकि समस्या आसमान में नहीं घट रही है, ये हमारे आसपास घट रही घटनाएं हैं और इन्हीं सब लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो समस्या हम सबसे जुड़ी हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की घटनाओं को अच्छी तरह से समझें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मोहन सिंह जी से। ये कौन है? ये वे हैं जो उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। ये वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष एक सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिए, शायद यही सोच करके कि मैं उस देश की खातिर अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं जो देश प्रेम और करुणा को महत्व देता है, जिस देश में ज्ञान का सम्मान होता है, जो देश बौद्ध और अध्यात्म का देश कहा जाता है। लेकिन इन्होंने भी जब देखा होगा अपने सामने पुस्तकों के रूप में ज्ञान को जलते हुए, तब इनको भी शायद ऐसा लगा होगा कि असली दुश्मन सीमाओं पर नहीं या सीमाओं के पार नहीं है, असली दुश्मन तो शायद देश के भीतर हम लोगों के रूप में ही है। तो ये मोहन सिंह जी हैं, ये घटना के दौरान वहीं पर मौजूद थे। इन्होंने पूरी घटना के बारे में विस्तार से ट्वीट करके समझाया। इनका ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोहन सिंह जी बताते हैं कि प्रयागराज में बुक स्टॉल लगाने से पहले उन लोगों के पास जो बुक स्टॉल लगाते हैं उनके पास एक महिला आई, जिस महिला को वो जानते नहीं थे। लेकिन वो महिला ने बताया कि मैं आचार्य प्रशांत को सुनती हूँ, उनको पढ़ती हूँ। तो इन लोगों ने भरोसा कर लिया, क्योंकि उनको सुनने वाले बहुत हैं। उस महिला ने कुछ इस तरह की बातें कही कि मैं पोस्टर अच्छे बना लेती हूँ, तो मैं हाथ से लिख करके अच्छे पोस्टर बना देती हूँ। वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर शायद बनाए होंगे फिर भी। तो उसी महिला ने पोस्टर पर लिखा था कि अंधविश्वास का मेला है, कुंभ एक बहाना, मुक्ति चाहिए तो समझ को जगाना। तो कुंभ को अंधविश्वास उस महिला ने कहा था, उसने लिखा था और नाम लिख दिया था आचार्य प्रशांत का। इन लोगों ने पूछा भी कि ये कहाँ पर उन्होंने कहा है, कहाँ लिखा है, थोड़ा हमें बता भी दो। फिर बात आगे बढ़ी और उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने उस पोस्टर को शामिल नहीं किया
तो जिस दिन इन्होंने बुक स्टॉल लगाया वहां पर इन्होंने उस पोस्टर को नहीं लगाया था। मोहन सिंह जी बताते हैं कि एक व्यक्ति भीड़ में से आता है और वो जो पोस्टर मुड़े हुए रखे थे उनमें से एक पोस्टर को उठाता है और फिर उसको लहरा करके सबको दिखाने लगता है और लोगों को भड़काने लगता है। अब उनको ये समझ नहीं आता कि ये पोस्टर पहली बात तो आया कहाँ से यहाँ, क्योंकि हम इसको लाए नहीं थे, और दूसरी बात कि इस व्यक्ति को कैसे पता कि वहां पर कोई पोस्टर रखा है और उस पोस्टर में ऐसा कुछ लिखा है। और जैसे वो व्यक्ति ऐसे दिखाने लगा तो उसी के जैसे जो साधु का भेष धरकर आए थे वो भीड़ से आते हैं और सारा फिर समस्या खड़ी हो जाती है। अब होता क्या है कि ये जो 8-10 लोग थे ये लोगों को भी भड़का रहे होते हैं और ये जो लोग खड़े थे बुक स्टॉल पर इनको भी डरा रहे हैं, इनको भी मारपीट भी कर रहे हैं, हिंसात्मक प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं इनके प्रति, और फिर ये सब कुछ तोड़फाड़ कर देते हैं, सारी किताबें जला देते हैं। ये लोग मिलकर के लगभग 500 किताबें जला देते हैं। इस घटना को देख करके वो बात याद आ रही है जब नालंदा में आग लगाई गई थी, जहां किताबों के रूप में ज्ञान को जलाया जा रहा था। ये लोग जो किताबें जला रहे हैं ये अपने आप को साधु संत कह रहे हैं, नागा साधु कह रहे हैं, ये है नहीं मगर अपने आप को साधु संत बता रहे हैं। ये लोग कृष्ण के नाम के नारे लगा लगा कर क्या कर रहे हैं, ये लोग कृष्ण के नाम के नारे लगा लगा करके भगवत गीता सार को जला रहे हैं, भगवत गीता भाष्य को जला रहे हैं, कर्मयोग पुस्तक को जला रहे हैं, अष्टावक्र गीता को जला रहे हैं। ये लोग खुद को सनातनी बताते हैं, हिंदू बताते हैं, साधु और संत बताते हैं, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाकर यही लोग हे राम नाम की पुस्तक को जलाते हैं, राम निरंजन न्यारा रे इस पुस्तक को जलाते हैं। ये लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातन को मानने वाला कहते हैं, लेकिन यही लोग उसी सनातन धर्म के मूल ग्रंथों की व्याख्या जिन पुस्तकों में की गई है उन पुस्तकों को, उन उपनिषदों को जला रहे हैं, कठोपनिषद को जला रहे हैं, आत्मबोध, तत्वबोध, अपरोक्षानुभूति इन पुस्तकों को जला रहे हैं और ये अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। ये लोग अपने आप को बताते हैं कि ये वेदों को मानने वाले हैं, लेकिन यही लोग वैदिक बोध कथाओं के नाम से एक पुस्तक है उसको जला रहे हैं। ये अगर अपने आप को पुराणों को मानने वाले बताते हैं तो इन्होंने भागवत पुराण को भी जलाया है। अगर ये हनुमान को मानते हैं तो इन्होंने हनुमान चालीसा का वेदांतिक अर्थ जिस पुस्तक में बताया गया है उस पुस्तक को जलाया है। हर हर महादेव के नारे लगाकर ये लोग शिवोहम और ओम नमः शिवाय नामक पुस्तकों को जला रहे हैं। अगर ये नागा साधु हैं तो ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, अगर ये साधु या संत हैं तो ये ऐसी हरकतें कदापि नहीं कर सकते। अगर ये देवी को भी मानते हैं, अगर ये दुर्गा को भी मानते हैं तो इन्होंने दुर्गा सप्तशती को भी जलाया है, इन्होंने गुरुवाणी को भी जलाया है, और इसी तरह इन्होंने 500 लगभग 500 किताबें बिल्कुल राख कर दी हैं। और ये कौन है? ये वो नहीं है जो बाहर से आए हैं जिन्होंने नालंदा को जलाया, ये वो लोग हैं जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। सनातनी है नहीं, ये हिंदू है नहीं, ये इनके बीच में साधु संतों के भेष में रावण है। अगर ये सचमुच साधु संत होते हैं तो ये ज्ञान का अपमान नहीं करते। आप ये कह सकते हैं कि फिर वो जो अंधविश्वास लिखा था, कुंभ को अंधविश्वास कहा जा रहा था, उसका क्या है ना? पहली बात तो ये, आचार्य प्रशांत के नाम से या किसी भी व्यक्ति के नाम से हाथ से लिखी गई बात पर ज्यादा भरोसा करोगे या खुद उस व्यक्ति ने जो बातें कही उसकी पुस्तकों में उन पर ज्यादा भरोसा करोगे? उस व्यक्ति के नाम से किसी ने किसी पोस्टर में क्या लिखा वो बात कम विश्वसनीय है। अधिक विश्वसनीय बात वो है जो खुद उस व्यक्ति ने कही है, और उस व्यक्ति ने क्या बातें कही वो उन पुस्तकों में दर्ज हैं। क्या उनको उठा करके तुमने पढ़ा कि उसमें उन्होंने क्या कहा है? किसी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य ने क्या बोला, क्या लिखा, उस पर ज्यादा भरोसा करोगे या उस व्यक्ति ने खुद 2-2 वीडियो में
40 और 50 मिनट के वीडियो में क्या विस्तार पूर्वक बातें कही, उन पर ज्यादा भरोसा करोगे। साधु संत सन्यासी ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में यदि जानना है तो सीधे उसी से जानो, उसके बारे में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति क्या कहता है उस पर पहले भरोसा मत करो। इतना बड़ा मंच है उनका जिससे वो बोलते हैं, उनके बारे में वो क्या हैं, कैसे हैं, क्या काम करते हैं, सीधे जाकर उनको सुनो ना। अगर आप कहते हो कि वो पोस्टर पर लिखा अंधविश्वास है ना, वो नागा साधुओं ने देखा होगा तो भड़क गए, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इनको पोस्टर पर लिखा हुआ अंधविश्वास शब्द दिख गया, लेकिन जब ये किताबें जला रहे थे तब उन किताबों पर श्री कृष्ण के फोटो इनको नहीं दिखे क्या? उन किताबों पर हनुमान जी का फोटो इनको नहीं दिखा क्या? उन किताबों पर दुर्गा देवी का फोटो इनको नहीं दिखा? उन किताबों को जलाते समय इनको नहीं दिखा क्या कि उस पर महादेव की तस्वीर है? उन किताबों को जलाते समय क्या इनको कबीर साहब नहीं दिखे? क्या इनको शंकराचार्य नहीं दिखे? इनको अंधविश्वास लिखा हुआ शब्द दिख गया, मगर किताबों पर जो तस्वीरें बनी हैं, जो शब्द लिखे हैं, जो अष्टावक्र बने हैं, वो नहीं दिखे। कठोपनिषद, नचिकेता यमराज संवाद, वो नहीं दिखा। इनको सिर्फ एक शब्द दिखा। असली अंधविश्वासी तो ये हैं। अगर अंधविश्वासी ना होते तो यूं अंधा विरोध नहीं करते। असली साधु संत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये असली है नहीं। ये उन साधु के रूप में कोई और ही है, बहरूपी है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका धंधा चलता है आम जनता को धर्म, जाति, इन सब के नाम पर आपस में भड़का करके। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं और हिंदुओं को ही बांट देते हैं, जो एक ही देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। ये वो लोग हैं जो दीमक की तरह होते हैं, जो बाहर नहीं होते, जो भीतर होते हैं। बात बस ये नहीं है कि आचार्य प्रशांत के शिष्यों ने जो बुक स्टॉल लगाया उस पर इन्होंने आग लगा दी, उन पर हिंसा की। बात यह है कि इन्होंने धर्म के नाम पर धर्म की ही धार्मिक पुस्तकों को जला दिया। जिस धर्म के नाम के नारे लगा रहे हैं, इन्होंने उसी धर्म की पुस्तकों को जला दिया। और ये अपने आप को साधु संत सन्यासी बोलते हैं। ये कितने हिंसक लोग हैं। ये लोग साधु संत हैं या कुछ और हैं, इन्होंने हिंसा करके खुद ही बता दिया। जो बुक स्टॉल था उस पर लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। इन लोगों के द्वारा बुक स्टॉल पर मौजूद लोगों के साथ हिंसा की गई, हिंसात्मक क्रियाएं की गई। जो महिलाएं थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। कहाँ गई आपकी वो परंपरा, वो संस्कृति, वो धर्म, वो देश जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? इस तरह से तुम नारी का सम्मान करोगे? वो नारी जो ज्ञान की किताबें लेकर के दूर दूर से, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे लोगों को बता रही है, ज्ञान बांट रही है, पुस्तकें दे रही है कि पढ़ो, जानो, उनको जगा रही है, उनके साथ तुम ये दुर्व्यवहार कर रहे हो। क्या यह है तुम्हारी परंपरा? क्या यह है तुम्हारी संस्कृति? क्या इसको तुम धर्म कहते हो? इस तरह पुस्तकों के रूप में ज्ञान को आग के हवाले करके, उस पर लात मार करके किस तरह तुम अपने आप को विश्वगुरु के नाम से नवाजते हो? किस मुंह से फिर कहते हो कि हमारा देश विश्वगुरु है या रहा कभी? सोचो, उस व्यक्ति को अगर अंधविश्वासी कह भी दिया जाए, जो सिर्फ एक शब्द को पढ़ करके बहक जाता हो और सैकड़ों किताबों को जला देते हो, उनको पढ़े बिना, उनको समझे बिना, उनके बारे में जाने बिना, पूछे बिना, उनको देखे बिना, क्या इस व्यक्ति को अंधविश्वासी कहा भी जाए तो इसमें कोई समस्या है? ये गलत है क्या? और मेरी ये जो बातें बोल रहा हूं ना, इसके लिए आचार्य प्रशांत या उनकी संस्था या उनके सदस्य कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मैं ये अपनी बात रख रहा हूं क्योंकि मुझे गलत लग रहा है वो सब। मेरी जो समझ है,
जितना मैं समझता हूँ उस आधार पर मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो किसी और के साथ गलत नहीं हो रहा है, ये आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, आम जनता के साथ गलत हो रहा है। तुम्हें गलत फहमी में रखा जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो तुमसे कुछ छुपाना चाहती हैं, जो तुम तक सही ज्ञान नहीं पहुंचने देना चाहती, जो तुम्हें अंधविश्वास में रखना चाहती है, जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहती है, जो तुम्हें दुनिया की असली समस्याओं से दूर रखना चाहती है। उन्हीं लोगों में से ये लोग हैं। अन्यथा उस व्यक्ति को कैसे पता चला कि उस पोस्टर में क्या है? उसने क्यों उसी पोस्टर को उठाया जबकि वो लगा हुआ नहीं था? क्यों इतनी जल्दी इतने सारे लोग वहां पर निकल करके आ गए उसका समर्थन करने के लिए? और क्यों थोड़ी देर बाद यही लोग चुपचाप निकल गए बाकी लोगों को भड़का करके? साधु संतों से कोई समस्या नहीं है। कबीर साहब को खूब पढ़ता हूं मैं भी। साधु संतों से कोई समस्या नहीं है। साधु संतों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहुत ऊंचे लोग होते हैं वो। उन्हीं के कारण दुनिया में जो थोड़ा बहुत प्रेम, शांति, करुणा दिखती है वो उन्हीं से है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि रावण यदि रावण बनकर के ही आया होता तो सीता माता कभी भी रेखा पार करके बाहर नहीं गई होती। रावण भी यदि आएगा तो साधु के रूप में ही आएगा, क्योंकि झूठ कभी अपने आप को झूठ नहीं कहता। जो भी व्यक्ति झूठा बेईमान होता है वो हमेशा यही कहता है कि मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, क्योंकि झूठ के पास अपना कोई चेहरा नहीं होता। यदि उसने साफ साफ कह दिया कि मैं झूठा हूं, मैं बेईमान हूं, तो तुम उसका भरोसा नहीं कर पाओगे। वो साधु का वेश धर करके ही आता है, जैसे रावण साधु बनकर आया था। हिरण यदि अपने असली रूप में आता तो राम धोखा नहीं खाते। ये लोग इतने चालाक होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको ज्ञान से बड़ी दिक्कत होती है, जिनको सच्चाई से, जिनको तथ्य से बड़ी दिक्कत होती है। ये लोग उसी रूप में आएंगे जो तुम्हें बहुत आकर्षक लगता है। आचार्य प्रशांत जो काम कर रहे हैं, जितना मैंने उनको देखा है, सुना है, पढ़ा है, समझा है, मुझे यही समझ आया है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही काम है और जरूरी काम है, और वो हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। मुझे करना चाहिए, आपको करना चाहिए, और हमें लोगों तक वो बातें पहुंचानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। देश दुनिया में, समाज में, हमारे साथ, मनुष्यों के साथ, पृथ्वी के साथ, पशु पक्षियों के साथ, नदियों तालाबों के साथ, इन सबके साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत, उसके बारे में हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। और वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को रोकने का प्रयास कौन कर रहे हैं? वो लोग जो नहीं चाहते कि वो ऐसा करें। अब ये आपको देखना है कि किस प्रकार एक साधु में और रावण में अंतर किया जाए, क्योंकि रावण भी आएगा तो साधु के वेश में ही, और साधुओं का भी वो उपयोग कर लेगा। वो साधु के वेश में आएगा और साधुओं को ही सच्चाई के खिलाफ भड़का करके उनका उपयोग कर लेगा, जैसा कि वहां पर उस घटना में शायद थोड़ा बहुत हुआ भी। यदि आप साधुओं की, संतों की, सन्यासियों की छवियां बनाकर चलेंगे तो आप बहुत धोखे खाएंगे। उनके आचरण, उनके वस्त्र, इन सबको देख करके अगर बताओगे कि ये साधु संत हैं, कि इन्होंने हल्दी चंदन टीका किया है, कुमकुम लगाया है, भस्म लगाई है, इनके बड़े बड़े मूछ दाढ़ी हैं, ये नंगे हैं, इस तरीके से अगर तुम साधु संत की छवि बना लोगे तो रावण वो भेष धर करके तुम्हारे जीवन का हरण उसी प्रकार से कर लेगा जैसे सीता माता का हो गया था। क्योंकि भेष धारण करने में क्या है, कोई भी रख सकता है। अभिनेता तो अभिनय करने का ही काम करते हैं। तो यदि साधु संतों के आचरण से तुम ये पता करोगे कि कौन साधु है, कौन संत है, उसका ज्ञान को नहीं देखोगे, उसके उसके कर्मों के पीछे छुपे हुए उसकी नीयत को नहीं देखोगे, कर्ता कौन है उसको नहीं देखोगे, वो सम्मान किस चीज का करता है, किसको महत्व देता है, यदि ये बातें नहीं देखोगे
वो अंधविश्वास बढ़ा रहा है या अंधविश्वास कम करने का प्रयास कर रहा है? इन सब बातों को नहीं देखोगे तो धोखा खा जाओगे, बार बार धोखे खाओगे। असली साधु संत ज्ञान के प्रेमी होते हैं, वे करुणावान होते हैं, उनमें प्रेम होता है। वे इस तरह की हिंसक प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कह देते हैं। वे जानते हैं, वे समझते हैं, वे बात करते हैं, वे पूरी स्थिति को समझते हैं कि चल क्या रहा है, फिर वे कोई बात कहते हैं अपनी। यूं ही भड़क नहीं जाते हैं वे, नहीं तो फिर वो साधु संत किस काम के कि जरा सा शब्द देखा नहीं और भड़क गए। यदि मुझे कृष्ण के बारे में जानना है तो मैं किसी और से पूछने क्यों जाऊं? या तो कृष्ण खुद हो तो मैं उनसे जाकर पूछूं, उनको डायरेक्ट सुनूं, या फिर उन्होंने कुछ कहा होगा तो उनको जाकर पढ़ लूं। तो श्री कृष्ण को यदि मुझे जानना है तो मैं जाकर उनके द्वारा जो गीता कही गई उसको पढ़ूंगा ना। तो चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे नानक देव हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण मूर्ति हो, किसी को भी यदि मुझे जानना है तो मैं किसी और से क्यों पूछूं? उनके बारे में उन्हीं के द्वारा जो कहा गया है वो उपलब्ध है, या फिर वो जीवित हैं तो उनसे बात कर लो। अब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आचार्य प्रशांत के बारे में न जाने क्या 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 कहने में। अरे भैया, तुम्हें उनकी सुननी है या आचार्य प्रशांत का खुद का इतना बड़ा चैनल है, शायद सबसे बड़ा चैनल है, जाकर खुद उन्हें सुन लो ना, पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो पुस्तकें तथ्य बताती हैं और सत्य की ओर इशारा करती हैं, उन पुस्तकों पर कीचड़ केवल वही लोग उछाल सकते हैं जिनके स्वार्थ कीचड़ से जुड़ गए होते हैं और जिनका धंधा काल्पनिक कहानियों और झूठों पर आधारित होता है, जिनकी रोटी निर्दोष लोगों को भड़काकर जो आग पैदा होती है उस पर सिकती हैं। केवल वही लोग ज्ञान के विरोध में खड़े हो पाते हैं, वही कीचड़ उछालते हैं, वही इस तरह से पुस्तकों को जलाते हैं। मोहन सिंह जी अपने लेख में बताते हैं कि बहुत सारे साधु संत भी थे जो पुस्तकें खरीद रहे थे, आशीर्वाद भी देकर जा रहे थे, उनको तो कोई समस्या हुई नहीं। क्या वो साधु संत नहीं थे? वो ज्ञान का सम्मान कर रहे थे, पुस्तकें खरीद रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। समस्या क्या है? वो जो पोस्टर है वो लगा हुआ नहीं था, वो उस व्यक्ति ने आकर के खुद उठाया और उसको खोला और उसको चौड़ा किया। यहीं से सारी बात समझ आती है कि उसको कैसे पता है कि वहां पर क्या रखा है, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि उनकी योजना थी। वो महिला वहां से गायब हो गई, चली गई। ये लोग भी हिंसा को भड़का करके ये भी गायब हो गए। ये छोटी सी घटना नहीं है। चूंकि आचार्य प्रशांत बहुत बड़े मंच से बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के धंधों को नुकसान पहुंच रहा है। किन लोगों के धंधों को? उन्हीं लोगों के धंधों को जिनसे वे तुम्हें बचा रहे हैं, वे उन्हीं की तरह के लोग। याद रखिए, यदि किसी हिंसक पशु से आप उसका शिकार छुड़ाएंगे तो वो हिंसक पशु सबसे पहले आपको ही बर्बाद कर देना चाहेगा। तो ये जो नकली साधु संत थे, जो नागा साधु के भेष में आए थे, ये और जिन लोगों ने इनको भेजा था, जो भी लोग इस पूरी घटना से जुड़े हुए हैं पीछे, ये कौन है? ये शिकारी हैं और इनके शिकार हो तुम। और तुम्हें जो कोई भी बचाने का प्रयास करेगा, ये लोग उसको खा जाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको बर्बाद कर देने की, उसके ऊपर लांछन लगाने की, उस पर कीचड़ उछालने की सारी कोशिश करेंगे। चाहे वो आचार्य प्रशांत हो या उन्हीं की तरह जो कोई भी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम लोग उनके शिकार हो, आम जनता। मतलब दुर्योधन भी तो चला था कृष्ण को बंदी बनाने, बुद्ध और महावीर के साथ, कबीर के साथ, इन सबके साथ ये घटना होती है। मीराबाई को जहर पिला दिया गया, सुकरात को जहर पिला दिया गया। और हम लोग जो होते हैं ना, हमको कोई समझाता है तो हमको लगता है कि वो व्यक्ति स्वार्थी है। ओशो समझाया करते थे
आज वो नहीं है तो लोग कहते अरे काश हम मिल लेते। तुम्हारे समय में जो व्यक्ति होता है ना, तुम उससे दूर भागते हो, और जब वो व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होता है तब तुम उसके गाने गाते हो, नाचते हो। अभी कुछ ही समय पहले कृष्ण मूर्ति जगाते जगाते खुद सो गए, ओशो बोलते बोलते खुद चुप हो गए। अभी लोग उनके नाम पर खूब उछलते हैं, मगर जब वो थे तब ये जो उछल रहे हैं ना उनके नाम पर, और जो उनका नाम लेकर के बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, यही वो लोग थे जो उनके साथ शायद खड़े नहीं हुए थे ईमानदारी से। होता क्या है कि समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच समाज का भला चाहते हैं और कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इंतजार करते हैं उस दिन का जब कोई भगत सिंह फांसी चढ़ जाए, मर जाए, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं जागते हैं, थोड़ी देर प्रतिक्रिया कर देते हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं बदलना चाहते ना। असली दुश्मन तो हमारे भीतर बैठा है। हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं, हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, हम उससे कहते हैं वो गलत है, वो गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हम खुद को नहीं देखते, हम अपने घर में नहीं देखते, हम अपनी जात में नहीं देखते, हम अपने धर्म में नहीं देखते, हम दूसरी तरफ उंगली उठाते हैं, दूसरी जात पर, दूसरे धर्म पर, दूसरे देश पर। तो बेचारे समझाने वाले, जगाने वाले जगाते चले जाते हैं, और उनके जगाने के कारण जिन लोगों को बहुत समस्या होती है वे इसी तरह से कीचड़ उछालते हैं, हिंसा भी कर देते हैं, पर काम करने वाले करते हैं। तो आज तक जो जगाने आए अब वो हो गए मुर्दा, और आम जनता की आदत है लाशों से चिपटकर रोने की। जो लोग जिंदा होते हैं सामने, वो मर चुके हैं, उसके बाद भी जो जिंदा है हमारा संबंध उनके साथ ठीक नहीं होता। फिर जो लाश हो गया उससे चिपट चिपट कर रोएंगे कि काश थोड़ी देर और रुक जाते, हम भी आपके दर्शन पा लेते, हम भी आपकी क्रांति में शामिल हो जाते। लेकिन जो जिंदा होते हैं, जो सचमुच करुणावश आपको जगाने की कोशिश करते हैं, तुम उनसे दूर भागते हो, बच बच कर चलते हो। बल्कि दूर नहीं भागते हो, या तो आंख दिखाते हो या फिर टांग खींचते हो, नहीं तो सूजे गड़ाते हो, गालियां देते हो, तुम ही उनके लिए हिंसक प्रतिक्रियाएं करते हो। ऐसे हो जाते हैं हम। तो कुछ इसी तरह का दृश्य वहां उस माहौल में देखने को मिला कि ये देश जो अपने आप को विश्व गुरु कहा करता है, वहां पर ये हो रहा है। जहां हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि बाहर से आए, उन्होंने नालंदा जलाई, यहाँ खुद वही लोग अपने ही धर्म की पुस्तकों को जला रहे हैं। ये ज्ञान का सम्मान है? ऐसे महाकुंभ होगा? इस तरह से आत्ममंथन होगा क्या? हम बड़े पाखंडी लोग हैं। हमारी आदत हो गई है कि जब तक कोई भगत सिंह फांसी पर ना झूले, कोई आज़ाद कनपटी पर बंदूक रख के आखिरी गोली होने के कारण खुद ना शहीद हो जाए, तब तक हम जागते नहीं हैं, खर्राटे लेते रहते हैं। हम देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास कितना कुछ गलत हो रहा है, कितना अज्ञान बिखरा हुआ है, कितनी हिंसा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े स्तर पर देखो, अरे अपने घर में देखो, अपने अंदर देखो, अपने ही जीवन में देखो। तुम अपने कामों के माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, अपनी भोग वासना के माध्यम से, अपनी काम वासना के माध्यम से जनसंख्या बढ़ाकर अनेक तरह से कितनी हिंसा कर रहे हो। खुद को देखो ना। वो लोग कहीं आसमान से नहीं आए थे, वो हमारे जैसे इंसान हैं। क्योंकि वो खुद को नहीं समझते, इसलिए आज ऐसी घटनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। किसी दिन हम भी हो जाएंगे अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें किसी और को बहुत सुधारने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें खुद को सुधारने की आवश्यकता है, बेहतर होते जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे अंदर है, हमसे बाहर नहीं। और वो जो दुश्मन अंदर बैठे हैं, बस उनको जान लो तो सारी लड़ाइयां हम जीत जाते हैं। लेकिन उनको जानने के लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के रूप में जो पुस्तकें हैं, ज्ञान का प्रतीक जो पुस्तकें हैं, उनको यदि हम जलाएंगे तो कैसे हम उनको जानेंगे? और उनको नहीं जानेंगे तो कैसे उस असली लड़ाई को जीतेंगे? और उसको नहीं जीतेंगे तो फिर बाहर ये जो विनाश हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज के नाम पर, जनसंख्या वृद्धि के नाम पर, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, शोषण, हिंसा, दंगे, इन सब के नाम पर ये सब देखना पड़ेगा हमको। जहाँ ज्ञान का अपमान हो रहा है, वहाँ वो बात किसी की व्यक्तिगत नहीं रह जाती। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बात पर बोले, उसको समझे, और ज्ञान के पक्ष में खड़ा हो, तथ्य के पक्ष में खड़ा हो, सच्चाई के पक्ष में खड़ा हो। और सच्चाई के पक्ष में खड़ा होने का एक ही तरीका है, झूठ को नकार दो। इंसान बोलता जरूर है कि झूठ मत बोलो, बेटा सच बोला करो, मगर वो सचमुच सच्चाई में नहीं जीता। क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है कि जो भी सच बोलता है वो हारता है। व्यवहारिक जगत में सत्य इसलिए नहीं हारता है क्योंकि वो कमजोर है। सत्य इसलिए हारता है क्योंकि जब लड़ाई हो रही होती है ज्ञान और अज्ञान की, धर्म और अधर्म की, वहां पर सत्य तुम्हारे माध्यम से प्रकट होना होता है, मगर तुम मूक दर्शक बन करके बैठे रहते हो और सिल लेते हो अपने। कबीर साहब कहते हैं, सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे तो भी न छाड़े खेत। सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत, लड़ वे भी रहे हैं, लड़िए भी रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से भी कह रहे हैं लड़ो, और दुर्योधन की तरफ से तो लड़ने के लिए तैयार हैं। राम भी लड़ रहे हैं और रावण भी लड़ रहा है। मगर हमें ये देखना है कि मुक्ति की खातिर, सच्चाई की खातिर कौन लड़ रहा है, झूठ के खिलाफ कौन है, हमें उसके साथ होना होता है। लड़ तो दोनों रहे हैं, पर लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सच्चाई की तरफ से लड़ रहे हैं। सच्चाई की तरफ से लड़ रहे होते तो एक साथ होते, लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। और दो लड़ रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि सच और झूठ की लड़ाई हो रही है, धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। हो सकता है अहंकार अहंकार लड़ रहे हो। हमें ये समझना होगा कि लड़ाई वास्तव में क्या चल रही है। और आज की लड़ाई तलवार गोला बारूद से लड़ने वाली नहीं है। आज की लड़ाई है भीतर की। हमें खुद को समझना पड़ेगा। राम भी हैं, रावण भी हैं, दुर्योधन है तो श्री कृष्ण भी हैं। बात आज शरीर के मरने मारने की नहीं है। जब तक जान है तब तक गर्दन के झुकने और नहीं झुकने की है। गुरु गोविंद साहब क्या कहते थे? हाँ, बाकी मुझसे समस्या को समझने में कोई गलती हुई हो तो बता दीजिएगा। अंत में गुरु गोविंद सिंह जी की एक वाणी कहता हूं, देह शिवा बर मोह इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरे।